नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 27 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। बीआरएस के वर्किंग सदर के टीरामाराव के बहनोई के फार्म हाउस पर छापे के बाद पार्टी ने इतवार 27 अक्टूबर को इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी केटीआर को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस के 4 अरकान असम्बली ने केटीआर के खिलाफ इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जब पुलिस और महकमे एक्साइज ने इनकी बहनोई राजपकाला के फार्म हाउस की तलाशी ली। इनका दावा था कि राजपकाला ने अपने घर पर अपने खानदान के अफराद के लिए एक पार्टी का एहतमाम किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि केटीआर या इनकी अहलिया पार्टी में मौजूद थी। एमएलए के पी विवेकानंद, डॉक्टर के संजय, जे श्रीनिवास यादव और सतीश रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ामात की मजम्मत की। मरकजी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मरकजी हुकूमत हर तरह से दस्तकारी हुनरमंद पेशावरों का साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि इनकी महारत को बेहतर बनाने के लिए तरबियत और आलात फराहम करने माली इमदाद दी जाएगी। आज सुबह हैदराबाद के कुआरीगुड़ा डिवीज़न और धोबी घाट में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुनरमंद पेशे पर इन्हिसार करने वाला समाज रोज़गार खो रहा है, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हुनरमंद पेशों को फ़रोग़ देने के लिए विश्वकर्मा योजना का आगाज़ किया है, जिसके तहत लाखों अफराद को हुनर की तरबियत और पेशावराना आलात के साथ माली मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तवक्को है कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में 4 या 5 नवंबर तक ज़ात का सर्वे शुरू करेगी और ये 30 नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। प्रभाकर काबीना की मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे, जिसके दौरान ज़ात के सर्वे के लिए एक प्रोफार्मा को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि मशक़ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की रियासत के साथ साथ मुल्क भर में ज़ात का सर्वे करने के अज़्म के मुताबिक की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डीएससी 2024 के तहत 11,000 से ज़्यादा असातिज़ा का तकर्रुर किया गया, जिससे नए मुंतखब शुदा असातिज़ा में खुशी की लहर देखी जा रही है। लेकिन उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों में मायूसी का माहौल है। उर्दू मीडियम के उम्मीदवार न सिर्फ हैदराबाद बल्कि ज़िले सतह पर भी अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन पर एहतजाज किया और कांग्रेस के अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातें की और उर्दू मीडियम स्कूल के साथ इंसाफ करने की दरख्वास्त की। दरअसल डीएससी 2024 के तहत उर्दू मीडियम की 1181 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ताहम एससी, एसटी और दीगर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद 666 जायदादों पर तक़र्रुरात नहीं हो सके। ये जायदादें तवील अरसे से खाली हैं और उम्मीदवारों की अदम दस्तियाबी के बाद तक़र्रुरात नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की कमी की वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। ग्रुप 1 मेन इम्तिहान में नकल नवेसी करते हुए एक तालिबा के पकड़े जाने के एक दिन बाद एक और उम्मीदवार को नकल करते हुए पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि इस उम्मीदवार के पास से पेपर 5 के इम्तिहान के दौरान एक पर्ची दस्तियाब हुई। ये वाक़या यहाँ जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस फॉर वुमेन में पेश आया। बताया गया है कि उम्मीदवार के पास से दस्तियाब पर्ची का मतन सवालिया पर्चे से ताल्लुक़ नहीं था। तहम पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि इस उम्मीदवार को मज़ीद इम्तिहानात तहरीर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तेलंगाना में बटालियन पुलिस ने एकसा पुलिस पॉलिसी के निफाज का मुतालबा करते गुज़िश्ता चंद दिनों सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी सरगर्मियों में कांस्टेबल के अरकान ख़ानदान भी शिरकत कर रहे हैं। हफ्ते को रियासत के कई मकामात पर कांस्टेबल उनकी बीवियों ने सड़कों पर ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिस पर रियासती हुकूमत ने 39 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। वरंगल ज़िले के मामनूर में 4थी बटालियन के कांस्टेबल ने एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने मामनूर बटालियन कमांडेंट के दफ्तर के बाहर ही मुजाहरा किया। नलगुंडा ज़िले में भी एहतजाज किया गया। 12वीं बटालियन के कांस्टेबलों ने नारे लगाए। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में बटालियन कांस्टेबल के अफराद खानदान ने एहतजाज किया। सागर रोड पर धरना दिया गया। दिवाली के त्यौहार के मौके पर साइबर मुजरिमों ने नकली दिवाली धमाका ऑफर जरिए लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये जराइम पेशा अफराद मशहूर ई कॉमर्स कंपनियों के नाम पर जाली वेबसाइट लिंक भेजकर लोगों से रकम बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते से दिवाली के बहाने धोखाधही के मामलात में नुमाया इजाफा हुआ है। दिवाली की खरीदारी के दौरान लोग आमतौर पर कपड़े, गाड़ियाँ, खाना पकाने के बर्तन, घरेलू आलात, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत और फर्नीचर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इस सिलसिले में ई कॉमर्स वेबसाइट ने खुसूसी पेशकशें देने का ऐलान किया है। ताहम साइबर टोलियाँ इन मौके का फ़ायदा उठाकर फेस्टिवल ऑफर के नाम पर व्हाट्सएप पर वेब लिंक्स और एपी के फाइलें भेज रहे हैं। ये फाइलें अगर क्लिक की जाएँ तो सारिफ के फ़ोन का तमाम डेटा चोरी हो जाता है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कागज नगर मंडल में एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस नौजवान की शिनाख्त मरतंडी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले आबिद हुसैन के तौर पर की गई, जो इस गांव मौजे में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ
घूमता हुआ पाया गया। पकड़े जाने के बाद नौजवान को दरख्त से बांध कर और फिर बादअज़ां सड़क पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की तल्ला पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम हुजूम ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद इस नौजवान को बचाने में कामयाबी हासिल की। इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए मंचरियाल के अस्पताल ले जाया गया। इस वाक़े के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। लड़की का ताल्लुक़ एसगांव मौजे से है। हैदराबाद के इलाके नाचारम में एक शख्स ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में चैलेंज के बाद पेट्रोल पंप पर आग लगा दी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त चरण के नाम से हुई, नशे की हालत में सिगरेट लाइटर के साथ पेट्रोल पंप पर आया। हुक्म के मुताबिक पेट्रोल पंप के मुलाजिम अरुण ने चरण को चैलेंज देते हुए इश्तिहाल दिलाया कि अगर इसमें हिम्मत है तो लाइटर जलाए। चरण ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए लाइटर जला दिया। जिस वक्त एक स्कूटर में ईंधन भरा जा रहा था, जिसके नतीजे में वहाँ आग भड़क उठी। वाक़े के वक्त पेट्रोल पंप पर तकरीबन 10 से 11 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 मुलाजमीन भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि खातून और बच्चा बाल बाल बच गए, जबकि दीगर अफराद ने फौरन वहां से भाग कर जान बचाई। तेलंगाना के जंगांव जिले में 2 शॉपिंग मॉल्स में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाक़े में तकरीबन 10 करोड़ रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया गया। ये वाक़या इतवार की सुबह पेश आया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह से समझी जा रही है। ये आग इब्तदा में एक शॉपिंग मॉल में लगी और देखते ही देखते तेज़ी के साथ इसने दूसरे शॉपिंग मॉल को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी अफराद ने यह आग देखकर फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को चौकस किया, जिसके बाद जंगांव स्टेशन, घनपुर, पालाकुर्ती और आलेर से फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता 10 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इतवार को बगैर सर्च वारंट के 42 कैदीन और उनके रिश्तेदारों के विलाद में ज़बरदस्ती दाखिल होने की मुबीना पुलिस की कोशिशों के बाद रायदुर्गम में एक प्राइवेट विला कम्युनिटी के करीब कशीदगी बढ़ गई। जाए वक़ूफ़ पर जमा होने वाले 42 कारकुनों ने पुलिस के सख्त और तौहीन आमेज़ रवैये की मुखालिफत की, जिसके नतीजे में गर्मा गर्म बहस हुई। महकमा एक्साइज के एहलकार भी इस दस्ते का हिस्सा थे, जिन्होंने घरों पर छापा मारने की कोशिश की। इस वाक़े में तकरीबन 20 BRS लीडरों को गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस से सर्च वारंट तलब किया गया तो उन्होंने इसे पेश किया, जिसके बाद इन्हें एक वकील और BRS लीडरों की एक टीम की मौजूदगी में घर की तलाशी लेने की इजाज़त दी गई। एक 23 साला शख्स नींद में बरक़ी शाक लगने से इस वक्त हलाक हो गया, जब इसका मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए अपने बिस्तर के करीब रखी हुई बरक़ी तार से हाथ टकराया। ये वाक़या 25 अक्टूबर को कामारेड्डी ज़िले के सदाशिव नगर में पेश आया। मुतासिरा की शिनाख्त मलूत अनिल के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा ने सोने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए अपने बिस्तर के करीब रखा था। रात के वक्त इसका हाथ खुले बरक़ी तारों से छू लिया, जिसके बाद इसे बिजली का शदीद झटका लगा। इसे इब्तदाई तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया और बाद में इसे सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हुकूमत का सरबराह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलता है तो इन मुलाकातों में सियासी पुख्तगी होती है, इससे अदालती कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता। CJI ने यह भी कहा कि जब हम रियासती या मरकजी हुकूमत के सरबराह से मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डील हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक तकरीब के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा गया कि क्या यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी या दीगर मौके पर सीनियर जुडिशल अफसरान और सियासतदानों के दरमियान मुलाकातें होती हैं। इस सवाल का जवाब देते CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे सियासी निज़ाम की पुख्तगी इस बात पर मुनासिर की अदलिया उनके ख्यालात में बहुत फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मन की बात के 115वें एपिसोड में डिजिटल गिरफ्तारी के मसले पर खिताब करते हुए इसे धोखाधही की सरगर्मी करार दिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो चौकस और महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि जराए में मुलविस अफराद माशरे के दुश्मन है। कानून में डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई निज़ाम नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड, फरेब, झूठ, मुजरिमों का टोला है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं माशरे के दुश्मन हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए एक तशहीरी वीडियो जारी किया है, ताकि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को उजागर किया जा सके और कम्युनिटी की हिमायत हासिल की जा सके। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर होने वाली इस वीडियो में रियासत में मुसलमानों की हालत दार को बयान करने वाला बयानिया दिखाया गया है। आने वाले महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाज़ाब्ता तौर पर फयाज़ अहमद खान को मुंबई के बैकल्ला हल्के से और सैफ पठान को मुमरा हल्के से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर अहमद बलाला मलकपेट MLA और रईस लश्करी मुंबई यूनिट के सदर मौजूद थे। इंतखाबात जिसका हरीफ पार्टियों में सख्त मुकाबला होने की तवक्को है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐलान करदा मज़कूरा हल्के जो मजलिस के मजबूत गढ़ रहे हैं, मजलिस फिर से इस हल्के में कामयाबी के लिए और मजलूम अवाम की मजबूत आवाज़ बनकर कामयाबी का परचम लहराने की भरपूर कोशिश कर रही है।
पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 होटलों और एक मंदिर को इतवार 27 अक्टूबर को दहशतगर्द ग्रुपों के नाम पर बम की ताज़ा धमकियां मौसूल हुई, लेकिन ये धमकियां सब झूठी साबित हुई। ये मुसलसल तीसरे दिन था कि होटलों को धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुई। कस्बे के 2 होटलों और मंदिर को ईमेल्स मौसूल हुई जिनमें कहा गया था कि इनके अहाते में बम नस्ब किए गए। होटल और मंदिर की इंतजामिया की जानिब से पुलिस को इत्तला देने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने स्नैपर डॉग्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से अहाते की तलाशी ली, लेकिन कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इतवार को यहां बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ पर रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव को निशाना बनाया और दावा किया कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बहुत मसरूफ थे, जबकि मुंबई में मुसाफिरों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहां नामानिगारों से बात करते हुए रावत ने कहा, मुंबई शहर मरकजी हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इसके मुकाबले में हमारे यहाँ मुसाफिरों के लिए कोई सहूलत मुश्किल से ही मिलती है। रेलवे के वजीर बुलेट ट्रेन मनसूबे में बहुत ज़्यादा मसरूफ है और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोग मरने के लिए रह गए हैं, क्योंकि वजीर रेलवे इनके मसाइल से बेखबर है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। केजरीवाल इन असेंबली हलकों पर मुहिम चलाएंगे जहां आम आदमी पार्टी का असर हो और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों का कोई मुतनाज़ा पस मंज़र न हो। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र आइंदा असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेगी, इसके बजाय पार्टी सरबराह अरविंद केजरीवाल इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद लीडर संजय सिंह ने एक्स पर यह बात कही। एमवीए इत्तेहाद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल है। ज़राए के मुताबिक इतवार 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान एयरलाइंस की तरफ से चलाई जाने वाली कम से कम 50 परवाज़ों को बम की धमकियां मौसूल हुई। 14 दिनों में हिंदुस्तान एयरलाइंस की तरफ से चलाई जाने वाली 350 से ज़्यादा परवाज़ों को बम धमाके की धमकियां मौसूल हुई। ज़्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई। आकाशा एयर ने इतवार को कहा कि इसकी 15 परवाज़ों को सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुए और मुकम्मल मायने के बाद तमाम तैयारों को ऑपरेशन के लिए छोड़ दिया गया। अलीगढ़ की एक मुकामी अदालत ने 50 साला मंदिर के पुजारी जमुना दास को 5 साला दलित लड़की के साथ ज्यादती के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए एक अहम फैसला सुनाया। फौरी इंसाफ काबिल जिक्र था, क्योंकि 25 सितंबर को रस्मी इल्जामात आयद किए जाने के बाद सिर्फ 30 दिन के अंदर अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुजरिम पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया। दिवाली के त्यौहार के मौके पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त हुजूम के नतीजे में आज सुबह जबरदस्त भगदड़ मच गई। इस वाक़े में 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जब सैकड़ों मुसाफिर बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इंतजार कर रहे थे। इसी वक्त बांद्रा से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस नंबर 22921 प्लेटफॉर्म पर पहुंची। लोग ट्रेन में सवार होने के लिए दौड़े, जिसके नतीजे में भगदड़ मच गई। यह अफसोसनाक वाक़या सुबह 5:56 पर पेश आया। इस वाक़े में शदीद जख्मी होने वाले 9 मुसाफिरों को रेलवे सिक्योरिटी एहलकारों और आम पुलिस ने करीबी अस्पताल पहुँचाया। इनका फिलहाल हंगामी इलाज जारी है। जख्मियों में से 1 या 2 की हालत तशवीशनाक है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) ने इतवार 27 अक्टूबर को साबिक आर्मी चीफ जियाउल हसन और 10 साबिक वज़ीरा और मौजूद वज़ीर आज़म शेख हसीना के 2 मुशीरों समेत 20 अफराद को इंसानियत के खिलाफ मुबैना जराइम के सिलसिले में आइंदा माह इसके सामने पेश होने के लिए तलब किया है। बांग्लादेश की ऊपरी हुकूमत के मुताबिक बगावत के दौरान कम से कम 753 अफराद हलाक और हज़ारों जख्मी हुए, जिसे ICT प्रोसिक्यूशन टीम और ऊपरी हुकूमत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्लकशी करार दिया। हसीना और उनकी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्लकशी की 60 से ज़्यादा शिकायत ICT की तफ्तीशी एजेंसी और प्रोसिक्यूशन टीम के पास अब तक दर्ज की गई है। जनूबी इजराइल पर गुज़िश्ता साल हमास के हमले के मुतासरीन की यादगारी तकरीब में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तकरीर इतवार को मुजाहिरीन ने रोक दी। मुजाहिरीन जिन्होंने शेम ऑन यू के नारे लगाए और हंगामा आराई की, नेतन्याहू को तकरीर शुरू होने के फ़ौरन बाद अपना खिताब रोकने पर मजबूर कर दिया। इस अहम यादगारी तकरीब को पूरे मुल्क में बराह रास्त नशर किया जा रहा था। इजरायली आबादी का एक बड़ा हिस्सा नेतन्याहू को उनकी कोताहियों का जिम्मेदार ठहराता है, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के नतीजे में हुई। वैसे गजा में अस्करियत पसंद तंजीम की तहवील में बाकी रहमानियों की रिहाई को यकीनी न बनाने का भी जिम्मेदार समझते हैं। हरियाणा पुलिस के आला अहदेदारों की मौजूदगी में जराइम एक जायजा इजलास भजन हिंदू मजहबी गाने बजाने के वाक़े ने एक तनाज़े को जन्म लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो मंजरेआम पर है, जिसमें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सीनियर पुलिस अफसरान हिंदू संतों के मजहबी गीतों वाले भजन से लुत्फ़अंदोज़ होते नजर आ रहे हैं। कुछ अफसरान को मजहबी गीत पर तालियां बजाते देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि हरियाणा में हाल ही में असेंबली इंतखाबात हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की। नायब सिंह सीनी को इसका नया वज़ीर आला मुक़र्रर किया गया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।